हिंदी विषय के सभी नियमित विद्यार्थियों एवं नेट, स्लेट, टीजीटी, पीजीटी, स्कूल व्याख्याता, कॉलेज व्याख्याता आदि प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे सभी प्रतियोगियों को मेरा नमस्कार। विद्यार्थियों, मैं आपके सामने आज आधुनिक हिंदी कविता की नई कविता काव्यधारा के विशिष्ट कवि गजानन माधव मुक्तिबोध के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। गजानन माधव मुक्तिबोध का सबसे पहले कवि परिचय करेंगे और उनकी रचनाओं के बारे में जानकारी लेंगे। मुक्तिबोध का जन्म 13 नवंबर 1917 ईस्वी में ग्वालियर जनपद के श्योपुर जिला मैनपुरी मध्य प्रदेश, जिला मुरैना मध्य प्रदेश में हुआ था। इनके पिता का नाम माधव मुक्तिबोध था। इनके पिता माधव राव जी कोतवाल थे। इनके पूर्वज महाराष्ट्र जलगांव खानदेश के निवासी थे। इनकी माता पार्वतीबाई थी और इनकी पत्नी का नाम शांता था। इनकी उच्च शिक्षा भी ग्वालियर और उज्जैन में हुई। 1938 ईस्वी में बीए पास करने के पश्चात आप उज्जैन के मॉडर्न स्कूल में अध्यापक हो गए। आपने अनेक स्थानों पर अध्यापन कार्य किया और अर्थ संकट भी भोगा। 1954 ईस्वी में नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए करने पर राजनांद गांव के दिग्विजय कॉलेज में प्राध्यापक पद पर नियुक्त हुए। ये अध्यापक पत्रकार, विचारक, कवि, कथाकार, समीक्षक आदि के रूप में प्रसिद्ध है। इनका बहुआयामी व्यक्तित्व था। वे स्वतंत्र प्रकृति के कवि थे तथा अपने मित्र शांताराम के साथ रात को घुमक्कड़ी कर उन्होंने जीवन के हर रूप को अंतरंगता के साथ समझा। अगेय द्वारा संपादित तार सप्तक की मूल कल्पना मुक्तिबोध ने ही उज्जैन तथा सुजालपुर में की थी और ये तार सप्तक के प्रथम कवि हैं। उन्होंने उज्जैन में ही मध्य भारत प्रगतिशील लेखक संघ की नींव डाली। मुक्तिबोध का व्यक्तित्व अंतर्मुखी था। उन्होंने भारतीय तथा पाश्चात्य साहित्य का गहन अध्ययन किया था। मार्क्सवादी चिंतनधारा का उन पर गहरा प्रभाव था। तार सप्तक के बाद हिंदी कविता को जो विशिष्ट धारा प्रारंभ हुई उसमें मुक्तिबोध का कवि व्यक्तित्व सबसे भिन्न है। उनका अनुभव जगत बहुत व्यापक है। रूमानी अर्थात रोमांटिक संवेदना तथा भाषा से मुक्त होकर मुक्तिबोध अपने परिवेश के जीवन से गहन भाव से जुड़ते हैं। उनकी प्रकृतिवादी दृष्टि उनके परिवेश बोध, सामाजिक चिंतन तथा अनुभव वैशिष्ट को और बल देती है। जीवन की बहुविध छवि को लेकर विकसित होने वाली नई कविता के अग्रज कवि सच्चे अर्थों में मुक्तिबोध ही है। उनकी कविता की सबसे बड़ी शक्ति है लोक परिवेश से गहरी संपत्ति तथा जनजीवन में अगाध विश्वास। अंतर्मुखी होने के कारण तथा जीवन की विषमताओं की मार के कारण मुक्तिबोध का व्यक्तित्व बहुत जटिल हो गया, जिसका प्रभाव उनकी कविता पर भी पड़ा। वे शिल्प के प्रति भेद सजग है तथा अपनी कविता में संश्लिष्ट बिंब विधान की योजना पर बल देते हैं। इससे उनकी कविता दुरूह होने लगती है। फैंटेसी उनके शिल्प विधान का प्रमुख अंग है, जिसके माध्यम से वे आधुनिक जीवन की जटिलताओं की रहस्यमयी अभिव्यक्ति करते हैं। अंधेरे में भ्रमराक्षस
जैसी कविता है इसका प्रमाण है। मुक्तिबोध एक विशिष्ट विचारक थे। आलोचना के क्षेत्र में मुक्तिबोध की स्थापनाएं अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। उनकी कहानियाँ उनकी कविताओं के भाव से ही प्रतीत होती है। उनकी अनुभूति केवल व्यक्तिगत संवेदन के स्तर ही की नहीं है, बल्कि अपने परिवेश से गहरे जुड़ी है और अनेक आवर्तों में लिपटी है। उनका देहावसान 11 सितंबर 1964 ईस्वी में हबीबगंज भोपाल में हुआ। ये था गजानन माधव मुक्तिबोध का संक्षेप में जीवन परिचय। अब उनकी हम रचनाओं के बारे में चर्चा करते हैं। काव्य संग्रह। गजानन माधव मुक्तिबोध के 2 काव्य संग्रह हैं। चांद का मुँह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल। इनकी कुछ कविताएं जो प्रसिद्ध हुई है, अंधेरे में ब्रह्मराक्षस, चंबल की घाटी, प्रश्न चिन्ह बौखला उठे आदि कविताएं। कहानी संग्रह में हैं इनके काठ का सपना, विपात्र, सतह से उठता आदमी, जिनमें इनकी अनेक कहानियाँ संकलित हैं। आलोचनात्मक कृतियाँ। कामायनी एक पुनर्विचार, नई कविता का आत्मसंघर्ष, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, आखिर रचना क्यों, समीक्षा की समस्याएं, एक साहित्य की डायरी आदि इनकी आलोचनात्मक कृतियाँ। लघु उपन्यास। विपात्र इनका एक लघु उपन्यास है। आत्माख्यान एक साहित्य की डायरी इनका आत्माख्यान है। इतिहास ग्रंथ भी इन्होंने लिखा है, इसका शीर्षक है भारत इतिहास और संस्कृति, जो काफ़ी चर्चित एवं विवादास्पद है। मुक्तिबोध का समस्त रचना साहित्य। मुक्तिबोध रचनावली जो 6 खंडों में विभाजित है, इसके संपादक है नेमिचंद्र जैन, द्वारा प्रकाशित हो चुका है। उन्होंने वसुधा, नया खून, जय हिंद, समता आदि पत्रों में संपादन एवं सहयोग भी किया। तो विद्यार्थियों, ये थी गजानन माधव मुक्तिबोध के जीवन परिचय और उनकी रचनाओं के बारे में संक्षिप्त जानकारी। इस जानकारी से आप निश्चित रूप से लाभान्वित हुए होंगे और आपका ज्ञानवर्धन हुआ होगा। मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं शेयर करें। धन्यवाद। मैं हनुमान प्रसाद मीना, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय बयाना, भरतपुर।